मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, व आदि शक्ति, व महाकाली, जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों तक को संचालित करती है। आज मैं तुम्हारे सामने उसी दिव्यता के साथ उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे कहना आसान नहीं और जिसे सुनना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक अदृश्य बोझ उठाए चल रही थी, जैसे कोई घना कोहरा तुम्हारी राह पर लगातार छाया रहता हो। नींद तुमसे दूर भागती थी, मन की शांति टूट चुकी थी और हर दिन जैसे तुम्हें किसी नए संघर्ष की तरफ धकेल देता था। तुम्हारे भीतर सिर्फ एक सवाल गूंजता था, यह मेरे साथ ही क्यों, और उत्तर कहीं नहीं मिलता था। लेकिन आज का दिन वही मोड़ है जिसके लिए तुम इतने वक्त से चुपचाप लड़ते आए हो। जैसे बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को छूती है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। वे रहस्य जो तुम्हें उलझा रहे थे, आज परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, सुनो। यह संदेश एक विशेष स्त्री के बारे में है, वह स्त्री जिसने तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारी आत्मा को घायल किया। वह स्त्री जो खुद को बहुत चतुर समझती थी, जिसे लगता था कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक उड़ाया। वह सोचती थी कि उसका अहंकार ही उसकी जीत है और उसकी चालाकी उसे हर दरवाजा खोल देगी। लेकिन याद रखो, अहंकार हमेशा विनाश को जन्म देता है। घड़ा जितना भरता है, उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। और मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जहां तुम उठते हो। यही वह मोड़ है जहां दर्द तुम्हारी शक्ति बनता है। तुम्हारे भीतर की आग आज तुम्हें याद दिलाती है, तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम तराशे जाने के लिए बने हो। अब तुम्हारी सुबह आ रही है। अब तुम्हारा मार्ग उजाला होने वाला है। और अब तुम वही व्यक्ति बनने वाले हो जिसे किसी का छल, किसी की चालाकी, कोई भी अंधकार रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे विरुद्ध न जाने कितने नकारात्मक साधनों का उपयोग किया। वह उन अंधेरी विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा हो जाता है। घरों में कलह, रिश्तों में दूरियां और खुशियों का अचानक खत्म हो जाना। वर्षों से वह इसी काला ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को तोड़ने के लिए करती रही। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जिस तरह कोई खुद अपना जाल बुनकर उसी में फंस जाता है, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों के जाल में उलझने लगी है। उसकी हर छिपी चाल, हर गुप्त कोशिश अब उजागर होगी। वही हथकंडे जो उसने दूसरों को गिराने के लिए बनाए थे, अब उसी के लिए फंदा बनेंगे। और मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल और ताकत बन रही है। सत्य की रोशनी उसके सभी झूठों को डुबो देगी। तुम भली भांति जानती हो उस स्त्री को। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। वही स्त्री जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और तुम्हारी खुशियों को छीन लिया। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रखर ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी एक भी योजना गुप्त नहीं रहेगी। उसकी हर साजिश उजागर होगी और उसी पर भारी पड़ेगी। तुम सोच सकती हो, इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा? पर याद रखना, सत्य भले देर से आए, लेकिन जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब वह शांति प्राप्त करेगी जिसकी तलाश उसने जन्मों से की है। उस स्त्री ने रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश की, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास बोया, प्रेम और सम्मान को मिटाने की ठानी। लेकिन अब वही जहर उसके अपने जीवन को जकड़ने लगा है। उसके रिश्ते, उसका मन, उसका संसार, सब बिखरने की ओर बढ़ रहे हैं। और आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारा हर कदम उजाले की ओर जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पवित्रता लोगों के सामने प्रकाश की तरह दमक उठेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह एक वरदान है।
तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और उठने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। शायद अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। पर वास्तविकता उसके बिल्कुल उलट निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसके ही बनाए खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका मन डगमगा चुका है, उसकी योजनाएं ढह रही हैं। जिसे वह कमजोर और मूर्ख समझती थी, उसी ने उसके बनाए इस भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकलकर उसे हिला दिया। वह सोचती थी उसने तुम्हें इतना कसकर बांध रखा है कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से ऊपर उठ रहे हो, उसका आत्मविश्वास टूट गया। अब वह भयभीत है और समझ नहीं पा रही कि तुमने यह विजय कैसे पाई। और एक बड़ा सच यह है, समाज के सामने जो चेहरा यह महिला दिखाती है, वह केवल ढोंग है। वह खुद को धार्मिक, भक्तिमय और बहुत आध्यात्मिक दिखाती है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वह साधना में लीन है, पूजा पाठ में डूबी रहती है। लेकिन आज मैं उसका नकाब उतार रही हूं। वास्तव में वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, उसका मन बेचैन होने लगता है। और वह अकेली नहीं, उसके साथ एक पुरुष भी है जो बाहर से उसका साथी दिखाई देता है, लेकिन भीतर से दोनों एक ही अंधेरी राह पर चलते हैं। समाज के सामने वे नेकदिल, दयालु और परोपकारी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनका सत्य अंधेरा, घिनौना और छल से भरा हुआ है। इनके पास धन है, रुतबा है, पर आत्मा का प्रकाश नहीं। मेरे बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने तुम्हारे जीवन में अनचाहे झगड़े पैदा किए, तुम्हारी मानसिक शांति तोड़ी, तुम्हें हताश करने की कोशिश की। तुम्हें याद है वह कठिन समय जब हर दिन अशांति का तूफान तुम्हारे चारों ओर घूम रहा था, जब तुम्हें लगता था कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वह अंधकार यूं ही नहीं आया था। वह उसकी नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले तंत्र मंत्र का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर को रोकने की कोशिश की, तुम्हारी मेहनत के फलों को बाधित किया, ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। जब तनाव और अवसाद तुम्हारे जीवन पर भारी था, तब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि यह तूफान आखिर कहां से उठ रहा है। लेकिन आज सच सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुमने उसकी हर चाल का प्रभाव तोड़ दिया है। तुम उसकी ऊर्जा से मुक्त हो चुके हो और ब्रह्मांड अब तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहा है जहां प्रकाश, प्रगति और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारा हर कदम शक्तिशाली है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ऊर्जा जो कभी तुम्हें गिराने आई थी, अब उसी स्त्री को निगलने जा रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, उस समय तुम गहरे अवसाद में डूब गए थे। नकारात्मक विचार हर पल तुम्हें घेर लेते थे। भविष्य अंधकार जैसा लगता था और मन निराशा से भरा रहता था। इतना ही नहीं, उस स्त्री ने तुम्हारे रिश्तों में भी जहर घोलने की कोशिश की। उसने तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हें दूर करने का प्रयास किया, मानसिक और भावनात्मक भ्रम पैदा किए। यदि तुम विवाहित थे तो पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि अविवाहित थे तो परिवार के भीतर कलह करवाई। माता पिता तक को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, तुम्हें पूरी तरह अकेला कर देना। और वह दर्द, वह अकेलापन, तुमने चुपचाप सहा। तुम इंतजार करते रहे कि कोई तुम्हें समझेगा, अपने लोग लौट कर आएंगे, पर परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़कर रख दिया। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव थोड़ा अलग रहा होगा, पर आज यह संदेश उन्हीं आत्माओं तक पहुंच रहा है जिनके लिए यह दिव्य उद्घोषणा भेजी गई है। इसीलिए यह अनुभव 99% सुनने वालों के जीवन से मेल खाता है।
अब सुनो सबसे भयावह सच। उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा वह पवित्र नैसर्गिक रिश्ता जो मुझसे, आदि शक्ति से, परमात्मा से जुड़ा था, उसे भी काटना चाहा। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमजोर कर पाएगी। पर वहीं उसने अपनी सबसे घातक भूल की। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही परिवार का सदस्य है। हाँ, वही परिवार जहां तुमने प्रेम और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से यह षड्यंत्र रचा गया। जब भी तुम पूजा, ध्यान या मंत्र जप करना चाहते, वह स्त्री जानबूझकर विघ्न डालती थी। शोर करना, तुम्हें काम में उलझाना, या कुछ ऐसा सामने रख देना जिससे ध्यान टूट जाए। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि तुम्हारी पूजा बाधित हो जाए, तुम परेशान होकर आध्यात्मिकता छोड़ दो और भगवान भी जैसे तुमसे नाराज हो जाएं। देखो उसकी चाल कितनी गहरी थी। वह तुम्हारे और ईश्वर के संबंध को तोड़कर तुम्हें हर दिशा से अकेला और असहाय बनाना चाहती थी। पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में वह असहनीय संघर्ष देखा है जो तुम पार कर चुके हो। तुम दर्द, पीड़ा और आंसुओं के समंदर से निकलकर आज यहां खड़े हो, और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम टूटने नहीं, उठने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम्हारी यात्रा प्रकाश की ओर है। अब कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, उस समय तुम्हारे कामकाज को मानो पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी भावनात्मक रूप से तुमसे दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारा ईश्वर से संबंध, सब कुछ काटने की कोशिश की गई। तुम्हें ऐसे गहरे दलदल में धकेला गया जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था। एक अंतहीन रेगिस्तान जहां हर दिशा खाली और हर कदम बेबस महसूस होता था। तुम्हारे जीवन, आत्मा और अस्तित्व को तोड़ने की लगातार कोशिशें हुईं। उस दौर में तुम जो भी सोचते, जो भी करते, हर प्रयास उल्टा पड़ जाता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ बांध दिया था। यह स्त्री अत्यंत कार्मिक थी। मेरे बच्चे, वह किसी पुराने जन्म का हिसाब तुमसे चुन चुन कर ले रही थी। उसने सोचा कि अगर वह तुम्हारा डिवाइन कनेक्शन काट देगी तो तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास डगमगा जाएगा, और एक बार इंसान का भगवान से भरोसा टूट जाए तो वह भीतर से पूरी तरह ढह जाता है। लेकिन वह यही भूल गई। मां अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है? ईश्वर अपने भक्त को अपने से दूर कैसे कर सकता है? वह मूर्ख यह नहीं समझ सकी कि मैं, तुम्हारी दिव्य माता, तुम्हारे ऊपर अपना साया कभी नहीं हटने दूंगी। और अब मैं यह स्पष्ट कर रही हूं, मेरे बच्चे, यह भ्रम, यह अंधकार, यह गहरा दलदल सब खत्म होने वाला है। मैं स्वयं तुम्हें इससे बाहर निकालने आई हूं। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम अब टूटने नहीं, उभरने वाले हो। तुम्हें जो रोकने आया था, अब उसी के लिए बंदिश बन चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस, हर कदम, हर दिशा में। दोस्त, अब हालात बदल रहे हैं। जो समय का पहिया लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ घूम रहा था, डिवाइन ने उसे थामकर पूरी ताकत से तुम्हारी दिशा में मोड़ दिया है। जो परिस्थितियां तुम्हें दबा रही थी, वही अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए काम कर रही हैं। तुम बहुत जल्द इस उलझन, इस निराशा और इस दर्द की सुरंग से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारा स्वर्ण काल शुरू हो चुका है। डिवाइन ने तुम्हें अपने साये में ले लिया है। तुम्हारी हर सिसकी, हर आंसू, हर प्रार्थना सुनी गई है। एक चालाक महिला जो एक मासूम, भोले इंसान को लगातार तोड़ रही थी, हर पल उसकी ऊर्जा खींच रही थी, अब उसका खेल खत्म हो चुका है। ईश्वर ने तय कर लिया है कि तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना है। उस महिला ने तुम्हें इतनी पीड़ा दी कि अंत में तुम टूटकर पूरी तरह ईश्वर से जुड़ गए, और यही डिवाइन की सबसे गहरी रणनीति थी। जब इंसान टूटकर समर्पित हो जाता है, तभी ईश्वर उसके जीवन की बागडोर संभालते हैं, और फिर रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। तुम्हारे काम, तुम्हारे धन के प्रवाह, तुम्हारी तरक्की,
सब पर जो अदृश्य बंधन उस महिला ने काले इरादों से डाल दिए थे, डिवाइन ने उन्हें जड़ से काट दिया है। माँ काली ने तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर बाधा को साफ कर दिया है। तुम्हारा वो लंबा इंतजार, वो दर्द, वो तड़प जिसके लिए तुम अपनी पूरी आत्मा से लड़ रहे थे, अब खत्म होने जा रहा है। ईश्वर ने ऐसी दिव्य योजना बनाई कि तुम अपने असली साथी से फिर से जुड़ सको। और जब चमत्कार होने लगे तो वह महिला बस देखती रह गई कि यह सब उसके खिलाफ इतनी जल्दी कैसे पलट गया। यह धूर्त स्त्री जो तुम्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़कर तुम्हें एक नौकर की तरह रखना चाहती थी, आज खुद बुरी तरह हिल चुकी है। उसकी चालें फेल हो गईं, उसकी योजनाएं राख हो गईं। और याद रखना, यह बदलाव यूं ही नहीं आया। तुम बचे क्योंकि तुम अंदर से सच्चे थे। तुम उठ रहे हो क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ थी। और अब डिवाइन ने तुम्हें वहीं खड़ा कर दिया है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत का समय, और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।